नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 2022 या 23 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई, इसका कंप्लीट मैपिंग यहाँ पर इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही आपका केवल मैपिंग आ रहा है और ये दोनों को हम यहाँ कम्प्लीटली कवर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा और एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो ज़रूर प्लीज़ ज़रा शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा एनिमेटेड या कुछ नहीं है, सब हैंडमेड है, सब मैनमेड है। ओके, तो ज़्यादा कुछ आडंबर से नहीं, बस एक नॉर्मल रेंज के लेवल से वीडियो बना रहे हैं एंड आई होप समझने लायक बच्चों के लिए समझने लायक होगा। ओके, कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिस्ट्री से देखा जाए, हिस्ट्री से दो चीज़ें आ रही है। पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस सेक्शन होता था, अधिनिवेश कहा जाता है, हर साल एक बार होता था दिसंबर महीने में मेनली। तो ये कहाँ कहाँ हुआ है, तो कलकत्ता कांग्रेस सेक्शन जो कि एक स्पेशल मीटिंग था 1920 में बुलाया गया था सितंबर महीने में, तो कलकत्ता का आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। सेकंड है नागपुर कांग्रेस सेक्शन 1920 जो कि दिसंबर महीने में हुआ था। इसी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फाइनली होता है इम्प्लीमेंट करना, ये करना किया गया था और वो है आपका नागपुर। देख सकते हैं बीचों बीच है आपके महाराष्ट्र के कॉर्नर में, मतलब महाराष्ट्र की ईस्टर्न साइड में पड़ता है आपका नागपुर। देन अगर अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर की बात करते हैं जहाँ पर मूवमेंट्स हुआ था आज़ादी का, तो सबसे पहला चंपारण मूवमेंट बिहार में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाया गया था, जहाँ पर गांधी जी पहली बार भाग लिए और ये है द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहलाता है बाई गांधी जी। तो ये पहला चीज़ हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना खेदा सत्याग्रह। खेदा कहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खेदा के ऊपर अहमदाबाद और अहमदाबाद के ऊपर है गांधीनगर, मतलब तीनों लाइन से है, आप इस तरह मान लीजिए। तो खेदा जो है यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, लैंड टैक्स रेवेन्यू सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया गया था, आपको ये याद रखना है। तीसरा है अहमदाबाद जहाँ पर कॉटन मिल स्ट्राइक हुआ था, वो भी आपको याद होगा, पढ़ाया गया होगा, ये तीन चीज़। उसके बाद अमृतसर में, पंजाब जो ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं पंजाब में है, यहाँ पर क्या हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड जालियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, इसलिए आपको याद करना है। और ज्योग्राफी में भी आपको ये प्लीज़ पढ़ना है, क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है वहाँ पर रामदास जी एयरपोर्ट या तो राजा सांसी एयरपोर्ट है अमृतसर में, आपको इस बात से इसको याद करना पड़ेगा। एंड चौरी चौरा कांड जो कि यूपी में हुआ था, आपने पढ़ा होगा 4 फरवरी और 5 फरवरी, मतलब 4 फरवरी की रात और 5 फरवरी हुआ क्या था, कुछ 22 पुलिसकर्मियों को ज़िंदा जला दिया गया था वहाँ के लोगों द्वारा और इसी के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया था, बंद किया था। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पढ़ लोगे। और दांडी मार्च आपने पढ़ा होगा 1930 में 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, मतलब 6 अप्रैल क्या 5 अप्रैल तक, और छठा दिन मतलब 6 अप्रैल को उन्होंने बेसिकली स्टेडियम दांडी मार्च का जो मेन उद्देश्य था, नमक विद्रोह, वो किया गया था। ये 24 दिन का मार्च था, हर दिन 10 माइल चलते थे। इस तरह 24 दिन में 240 माइल्स कवर किया था गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने, तो आपको ये बात याद रखना है। और इस तरह का, और एक और चीज़ याद रखिए, मद्रास कांग्रेस सेक्शन 1927 जो है, यहाँ पर मद्रास से एक बात सुनिएगा, जो तमिलनाडु स्टेट है उसका प्रेजेंट कैपिटल है चेन्नई और चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास पट्टनम। तो मद्रास आज के प्रेजेंट मैप में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मद्रास ऐसा कोई जगह रहा ही नहीं, मद्रास पट्टनम कहलाता था, पट्टनम मतलब शहर, तो मद्रास पट्टनम का ही नाम बदल के अब हो चुका है चेन्नई। और बस यही बात आप याद रखिएगा। इस तरह आपका हिस्ट्री टोटल कंप्लीट यहाँ हो चुका है लगभग 3.5 मिनट में। अब चलिए सेकंड मैप की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी के मैप्स। ओके, तो यहाँ पर अब आ चुके हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर का नाम था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें से आपको 6 सॉइल्स के नाम आपको यहाँ पढ़ के जाना है। तो वो 6 सॉइल के नाम ज़रा देखिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा यहाँ पर एलुवियल सॉइल, देन इसके अलावा फॉरेस्ट सॉइल जिसको आप लोग माउंटेन सॉइल भी कहते हो, देन यहाँ पर ये देख सकते हैं एरिड सॉइल, और नीचे आ जाए तो ये रहा आपका रेड एंड येलो सॉइल, और यहाँ आ जाए तो ब्लैक सॉइल, और नीचे आ जाए तो लैटराइट सॉइल। तो इस तरह 6 सॉइल के नेम आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, और कहाँ कहाँ पाया जाता है मतलब मार्किंग करना आपको आना चाहिए। हमने एक रैंडम वे में मार्क किया, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं, समझ जाए तो अच्छी बात है। देख लीजिए कहाँ का एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्ट में भी पाया जाता है, प्लेन्स में भी पाया जाता है, गुजरात के कुछ रीजन्स में भी पाया जाता है। तो बस ये इंडिया का मोस्ट स्प्रेड सॉइल है, और बाकी सॉइल्स का नाम भी आप देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते और सबसे होता है ना, सबसे स्पार्सली
पॉपुलेटेड, मतलब हर जगह फैला हुआ, मतलब स्कैटर्ड टाइप में देखा जाए तो उसका नाम है लैटराइट सॉइल, और साउथ इंडिया में भी यही सबसे ज़्यादा है। बस इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। अब डैम सेकंड चैप्टर में, जैसे कि सेकंड चैप्टर तो पढ़ना नहीं, सीधा वाटर रिसोर्स में आना है मान लीजिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर का नाम कुछ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऐसे ही कुछ था, जहाँ पर आपको कोई मैपिंग नहीं पढ़ना है। तो तीसरे चैप्टर में अगर आप आते हो वाटर रिसोर्स, यहाँ पर आपको 8 डैम या प्रोजेक्ट्स के नाम पढ़ना है, जैसे कि सबसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम। पहला है मान लीजिए सलाल प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में, तो हमने यहाँ जेके लिख दिया, जम्मू एंड कश्मीर मैप में। सेकंड है आपका बाकरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश, तो हमने यहाँ पर एचपी लिख दिया है। तीसरा तहरी डैम उत्तराखंड में, तो हमने यहाँ पर यूके लिख दिया है। चौथा राणा प्रताप सागर डैम जो कि राजस्थान में, तो हमने यहाँ पर आरजे लिख दिया है। पांचवा सरदार सरोवर डैम, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है जीजे गुजरात, आप देख पा रहे हो। हीराकुड डैम जो कि उड़ीसा में, तो हमने यहाँ पर ओडी लिख दिया है, उड़ीसा भी आप कह सकते हो। नागार्जुन सागर डैम जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा इसका कवर होता है, तो यहाँ पर एपी लिख दिए हैं। और तुंगाभद्रा डैम जो कि आपका कर्नाटका में है, तो वो यहाँ पर केआर से डिनोट किया गया है। तो ये है आपके सिक्स नहीं लगभग 8 मैप्स जो कि आपको वाटर रिसोर्स से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको 2 चीज़ें पढ़ के जाना है। पहला है मेजर राइस एंड व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम, और दूसरा है कुछ ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम। तो ये बस नाम सुन लीजिए स्टेट्स, जैसे कि शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, लेकिन ये पास्ट में, प्रेजेंट टाइम में कर्नाटका है। लेकिन मतलब ना सबसे ज़्यादा मीठा वाला शुगर केन कहाँ होता है, कर्नाटका। बट सबसे ज़्यादा नंबर वाइज पूछ दिया जाए तो हाँ सही बात है, यूपी को ही कहा जाता है शुगर केन ऑफ द इंडिया, शुगर बॉल ऑफ इंडिया। तो यूपी आपका सही आंसर है। शुगर केन सबसे ज़्यादा यूपी में, टी सबसे ज़्यादा आसाम में, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, रबर सबसे ज़्यादा केरला में, कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात में, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉटन फैक्ट्री कहाँ है कोई आपसे पूछ दे तो महाराष्ट्र में, और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में। तो ये है आपकी लार्जेस्ट जो भी स्टेट्स के नाम था वो पढ़ने लायक। और मेजर राइस एंड व्हीट का नाम अगर आपको पढ़ना है, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तो कहीं हमने मार्क किया नहीं है, तो ज़रा अगला मैप देखिएगा, ये रहा आपका मेजर राइस एंड मेजर व्हीट। यहाँ एक लाइन पढ़े ज़रा देखिएगा, ईस्ट में राइस ER और वेस्ट में व्हीट WW। तो इससे आप याद रख सकते हो कि इंडिया के जो वेस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा व्हीट होता है, जबकि ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा राइस होता है। कोई भी एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वेस्ट में व्हीट, इस तरह याद कर लीजिए ना। वेस्ट में कौन कौन सा स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, और भी देख लीजिए वहाँ पर यूपी दोनों में आता है मान लीजिए, और भी कुछ 2-3 स्टेट, मध्य प्रदेश, ये सब नाम लगा दीजिएगा वेस्ट में। और ईस्ट में आपको बताइए बंगाल, आसाम, बिहार, यूपी, ये सब मार दीजिएगा। बस यही था आपका मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एंड राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम। तो इस तरह आपका एग्रीकल्चर चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हो, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, तो ये चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आयरन और माइनिंग, कोल माइनिंग, फील्ड माइनिंग, ऑयल फील्ड्स एंड पावर प्लांट। तो यहाँ 4 चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पर कुछ आप ट्रिक भी देख पा रहे हो, CIOP 4 5 6 7। तो चलिए यहीं से आपको समझाना हम स्टार्ट करते हैं। हम 1 मिनट के लिए वीडियो कट कर रहे हैं, मतलब ज़रा हम बंद करके फिर ऑन करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है। बट समझ आ रहा होगा, या तो थोड़ा स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, हम ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए भगा के क्या मतलब समझाते हुए स्पीड में बोल रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। CIOP का मतलब है, एक एक करके अगर आप देखिएगा, इंडिया में मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स नाम के चैप्टर में आपको बेसिकली 4 ऑयल फील्ड 4 कोल माइनिंग सेंटर के नाम पढ़ने हैं। 5 आई मतलब आयरन और 5 आयरन और माइनिंग सेंटर के नाम पढ़ने हैं। 6 से ऑयल फील्ड 6 ऑयल फील्ड के नाम पढ़ने हैं। और P फॉर पावर प्लांट 7 पावर प्लांट के नाम पढ़ने हैं। तो चलिए एक एक करके अब वो देखते हैं। तो C से देखा जाए अगर कोल माइनिंग, तो 4 कोल माइनिंग के नाम कौन कौन सा, ये रहा रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, तालचर जो कि उड़ीसा में है, बोकारो जो कि झारखंड में है, और नईवेली जो कि तमिलनाडु में है। मैप में भी देख लेते हैं। सबसे पहला कहाँ है, रानीगंज में। रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर हमने 20 से रिप्रेजेंट किया है वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा है मान लो तलचेर कहाँ है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हमने 20 से रिप्रेजेंट किया है। तीसरा है आपका बोकारो झारखंड में, तो यहाँ पर हमने झारखंड में देखिए रहा, झारखंड में भी 20 से रिप्रेजेंट किया। एंड द लास्ट वन नईवेली तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु हम यहाँ मार्क करना भूल गए, तो यहाँ पर तमिलनाडु में भी एक बी मार लीजिएगा, ये आपका नईवेली है। तो इस तरह 4 मैप है आपके कोल माइंस के। दूसरा है 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से देखिए तो आयरन माइन, तो 5 आयरन माइंस के नाम आपको पढ़ना है। सबसे पहला मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, तो देख लिए उड़ीसा में जो बी के ऊपर ए लिखा हुआ है वो आपका मयूरभंज है, मतलब आयरन माइन है। दूसरा छत्तीसगढ़ में देखिए 2 है, ए ऊपर वाला ए जो है वो आपका बाइलाडीला दुर्ग है, दुर्ग, और नीचे वाला बाइलाडीला, यहाँ पर भी देख लीजिए आप। तो ये रहा
दुर्ग और बैलाडीला, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़, और बेल्लारी और कुद्रेमुख दोनों केआर में, केआर मतलब कर्नाटका। तो अगर आप कर्नाटका तरफ आते हैं, ऊपर वाला जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेल्लारी कॉर्नर में, और नीचे वाला जो कॉर्नर में है वो सी कोस्ट के बगल में, वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कुद्रेमुख को। तो इस तरह 2 ए है, मतलब टोटल 5 आयरन माइंस है। कौन कौन सा? मयूरभंज जो कि आपके उड़ीसा में है, देन उसके बाद दुर्ग और बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, और बेल्लारी एंड कुद्रेमुख जो कि आपके कर्नाटका में है। तो आयरन माइन में 5, कोल माइन में 4। अब ऑयल फील्ड्स की बात किया जाए, ये आपको लग रहा है 6 पढ़ना, लेकिन आसान है। क्यों? क्योंकि हर जगह 2-2 है, इसलिए मैंने 2-2-2 लिख के रखे हैं, देख पा रहे हैं। तो अगर देखा जाए 2 ऑयल, टोटल 6 में से 2 कहाँ हैं? आसाम में। कौन कौन सा? दिग्बोई और नाहरकाटिया। तो अगर आप यहाँ देखिए तो देख पा रहे होंगे दिग्बोई एंड नाहरकाटिया दोनों आसाम में है। नेक्स्ट है आपका अंगलेश्वर और कलोल। अंगलेश्वर और कलोल देख पा रहे, कलोल ऊपर है, अंगलेश्वर नीचे है, दोनों गुजरात में है। और तीसरा मुंबई हाई, जिसको बम्बई हाई भी कहते हैं, और बसीन, ये तीनों दोनों महाराष्ट्र में है, और ये दोनों पानी में है। ये भी याद रखिएगा, ये ऑफशोर है, मतलब एक ऑन शोर है, ये ऑफशोर। तो ये समुद्र पर है, ऑन द शोर, ऑफ द शोर, अब देख लीजिए जो भी होगा। तो ये चीज़ें ओके। इस तरह ऑयल फील्ड्स भी हो गया, 4, 5, 6 हो चुका है। अब आखिरी है आपका ट्रिक, दैट इज कॉल्ड द 7 से क्या पढ़ना है? पावर प्लांट। तो अगर आप पावर प्लांट के बारे में देखते हैं, 2 तरह के पावर प्लांट है। थर्मल, देखो होने के लिए तो बहुत तरह के पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बहुत तरह के पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि चार नाम पढ़ना है, और थर्मल पावर प्लांट में आपको 3 नाम पढ़ना है। लेकिन अगर आप मैप देखते हैं तो इनका कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अगले स्लाइड में है। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम दोनों अलग से सेपरेट बना के रखे हैं। तो अगर पहले थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए, आपको 3 थर्मल पावर प्लांट का नाम याद करना था। पहला है नामरूप जो कि आसाम में है, दूसरा है सिंगरौली। देखिए सिंगरौली जो है 2 जगह है, एक सिंगरौली आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है, और एक सिंगरौली आपके यूपी में भी है। जो सिंगरौली मध्य प्रदेश वाला है उसका दूसरा नाम भी है, और ये एक्चुअल सिंगरौली जो है आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई, कहा गया था भाई जवाहरलाल नेहरू। और एक और बात, इसी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इंडिया का इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जिसका बाउंड्री जो है 4 अलग अलग स्टेटों से सटता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इस तरह ये एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, और ये यूपी का सेकंड सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है। पहला है आई गेस उसका नाम है लखीमपुर खेरी नाम का डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, 75 डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर। सेकंड है आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, और ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही सिंगरौली पड़ता है। और एक और बात, सोनभद्र को कहते हैं द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये सिंगरौली यूपी में है, याद रखिएगा, ऐसा हम आपको समझाना चाहते हैं, ना कि मध्य प्रदेश में। और तीसरा है रामगुंडम जो कि तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद के जस्ट नीचे, हैदराबाद से जस्ट नीचे मार कीजिएगा। तो ये तीनों थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट और की ओर बढ़ते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। 4 नाम पढ़ना, ये डिज़ाइन बनाए कि आपको याद रहे कम से कम। कि सबसे पहला नरोरा। नरोरा आपके कहाँ पर अगर आप पूछेगा तो ये आपके यूपी में है। सेकंड है काकरापारा जो कि गुजरात में है। थर्ड है तारापुर जो कि आपके महाराष्ट्र में है। एंड द लास्ट वन इज़ कॉल्ड कलपक्कम जो कि आपके तमिलनाडु में है। तो इस तरह 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट और 3 थर्मल पावर प्लांट, तो 7 नाम। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से याद रहेगा। CIOP का मतलब क्या था? दैट इज़ कॉल्ड कोल फील्ड्स, कोल माइनिंग सेंटर। फिर I फॉर आयरन माइनिंग, O फॉर ऑयल फील्ड, एंड P फॉर पावर प्लांट्स। और नाम भी आपने यहाँ पढ़ा है, देखा है। इसको स्क्रीनशॉट खींच के पढ़ लीजिए, या जैसा आप लिख के पढ़ लीजिए, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कंफर्म आपको 5 मार्क 6 मार्क आपको मैप ये आपको दिलवाएगा। तो ये पढ़ के जाइएगा। और ये लेटेस्ट पैटर्न वाला ही मैप हम आपको बनाए हैं, कोई अपने मन से नहीं लिखे हैं ये सब जगह। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, हम लिख के दे सकते हैं कि ये आपको बहुत काम आएगा 75 में। और टोटल 75 मार्किंग हमने इस टोटल वीडियो में किया है, और 75 में से आपको कंफर्म 5-10 मार्क, 5 मार्क मतलब 5 ही आता है, आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद अगला अगर बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है अपना, तो ज़रा सुनिएगा।
2 और चैप्टर रह चुका है ज्योग्राफी से। एक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें से केवल एक चीज़ आ रहा है और उसका नाम है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो ये 8 नाम आपको पढ़ के जाना है। 8 नाम को हमने यहाँ पर मार्क किया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला नोएडा जो कि यूपी में है, दूसरा गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है, तीसरा मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, चौथा पुणे जो कि मुंबई के नीचे है, पाँचवा बेंगलुरु जिसको बैंगलोर भी कहते हैं जो कि कर्नाटका का राजधानी है, 6 तिरुवनंतपुरम जिसको ट्रिवांड्रम भी कहते हैं जो कि केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, और नेक्स्ट है आपका हैदराबाद जो कि आपका कहाँ की राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। तो ये 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का नाम आपको याद रख के जाना है, टेक्नोलॉजी पार्कों के। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पढ़ के जाना है। पहला है आपको 10 सी पोर्ट मतलब बंदरगाह का नाम पढ़ के जाना है, और आपको 6 एयरपोर्ट्स का नाम पढ़ के जाना है। और 10 सी पोर्ट है तो घबराने की बात है नहीं, क्योंकि 10 में से 5 जो है आपके वेस्टर्न पार्ट में है और 5 जो है ईस्टर्न पार्ट में है। तो चलिए ज़रा जल्दी से इनका नाम देखते हैं। अगर आप वेस्टर्न साइड में आते हैं और 10 को मार्क करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कांडला सी पोर्ट जो कि गुजरात में है, और सेकंड है आपका मुंबई सी पोर्ट जिसको जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है मार्मागांव सी पोर्ट। चौथा है न्यू मैंगलोर सी पोर्ट जो कि आपके कर्नाटका में है, केरला के जस्ट ऊपर है, कर्नाटका बॉर्डर ओके, मतलब कर्नाटका में ही है। देन कोच्चि सी पोर्ट जो कि केरला में है। ये 5 इस साइड में हुआ ओके। अब इसमें कोई ट्रिक लगा के बना लीजिए जो भी है, लेकिन हम यही है 5 नाम है, याद हो जाता है ओके। नेक्स्ट इस साइड में अगर आप आते हैं ईस्टर्न साइड में तो देख पा रहे टुटीकोरिन, ये आपका चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु में है। देन अगेन चेन्नई, ये भी आपके तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, एंड हल्दिया सी पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इस तरह 10 बंदरगाह का नाम आपको पढ़ के जाना है। एंड लास्ट वन यहाँ पर है आपके एयरपोर्ट्स। तो एयरपोर्ट्स में 6 एयरपोर्ट्स के नाम पढ़ने हैं। सबसे पहला रांझा सांसी एयरपोर्ट जिसको रामदास जी एयरपोर्ट भी कहते हैं। बेसिकली सिख धर्म में 10 गुरु थे। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह, और फर्स्ट गुरु का नाम गुरु तेज बहादुर, और यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है रामदास जी, ये सिख धर्म के 4th गुरु का नाम है। 5th गुरु थे जिन्होंने अमृतसर मंदिर को बनाया था, गोल्डन टेम्पल को। लेकिन वहाँ का जो ज़मीन है, अमृतसर मंदिर का ज़मीन, ये ज़मीन किसको दिया गया था? रामदास जी को दिया गया था। किसके द्वारा? राजा सांसी के द्वारा। इसलिए नाम दोनों नाम से जाना जाता है, रामदास जी एयरपोर्ट एंड राजा सांसी एयरपोर्ट। और एक और गुरु का नाम याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट गुरु है, गुरु तेज बहादुर जो कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु के फाउंडर के फादर का नाम था। 9वें गुरु जिसको चांदनी चौक पर औरंगज़ेब ने सर उसको ज़िंदा लटका दिया था उनको ओके। तो ये सब बातें हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जिसको आईजी टर्मिनल के नाम से बुलाया जाता है, दिल्ली में है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट मीनमबक्कम एयरपोर्ट आपका जो कि चेन्नई में है। राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। एंड द लास्ट वन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि आपके कोलकाता में है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर मैप वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखा, समझा, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो लगी रहा है। देखिए रहो एक ही बोर्ड पर कितने बार मैप्स को इरेज कर रहे हैं, कितने बार बना रहे हैं, जो भी है ना। तो बस इतना ही इस वीडियो के। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जो भी है ये सब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। क्लास 10 का एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री मैंने बना के डाला हुआ है जो कि केवल 15-20 मिनट का वीडियो है। 5 चैप्टर कवर्ड है, आप वो भी देख सकते हैं। एंड उसके अलावा आपका बायोलॉजी का भी कवर करके डाल दिए हैं 5 चैप्टर, और जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स इसका भी जल्दी डाल देंगे। तो पहले इसका बताइएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इससे थोड़ा हौसला मिलता है। कुछ भी डाला कीजिए, नाइस या जो भी आपको अच्छा लगे ओके। तो बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को एंड अप करते हैं यहाँ पर।